क्या आई ड्रॉप्स की हेल्प से हम रेटिना की स्वेलिंग को कम कर सकते हैं या इंजेक्शन ही एक तरीका है जिससे स्वेलिंग को कम करा जा सकता है? बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसका कोई ड्रॉप है क्या जो पर्दे में सूजन है जिसको कम कर सके? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसे कोई आई ड्रॉप्स हैं क्या जो पर्दे की सूजन को कम कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। आई ड्रॉप्स की हेल्प से रेटिना की स्वेलिंग को कम करना, अगर एक सिंगल वर्ड में मैं आपसे बोलूं तो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। आई ड्रॉप्स की हेल्प से, सिर्फ आई ड्रॉप्स की हेल्प से रेटिना की स्वेलिंग को कम करने की कोशिश करना, उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। वो है बेसिकली जो बैरियर्स होते हैं, कोई भी अगर हम ड्रॉप डालते हैं, इस मॉडल पे यदि हम समझें, कोई भी ड्रॉप अगर हम डाल रहे हैं वो जाएगी आँख की सतह पे यानी कॉर्निया के ऊपर, और फिर उस ड्रॉप को क्रॉस करना होगा। कॉर्निया के अंदर 5 अलग अलग लेयर्स होती हैं जिसको उसको क्रॉस करना होगा। फिर उसके बाद पीछे इसके लेंस होता है, लेंस के भी 2 सरफेसेस हैं जो उसको क्रॉस करने रहेंगे। फिर उसके पीछे विट्रस जेल है, जो जेल अपने आप में काफ़ी डेंस होता है। और फिर रेटिना के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है जिसे हम इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। इतने सारे बैरियर्स हैं, मोर देन 10 बैरियर्स हैं जिसे उस ड्रॉप को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर जाके वो रेटिना तक पहुंचेगी। अनफॉर्चुनेटली अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसा कोई फॉर्मुलेशन नहीं आया है जो कि इतना अच्छा उसका पेनिट्रेशन हो कि ड्रॉप डालें और वो पीछे रेटिना तक पहुंच जाए। ड्रॉप्स की बजाय इसीलिए इंजेक्शन्स रेटिना में स्वेलिंग को कम करने के प्रेफर्ड ऑप्शन रहते हैं, स्पेशली जो स्वेलिंग रेटिना के बिल्कुल सेंटर में होती है, जिसे हम फोविया या मैक्युला कहते हैं। उस एरिया में यदि अगर स्वेलिंग है उसे कम करने के लिए इंजेक्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और उसके अलावा जो भी ऑप्शंस है वो उससे बहुत बहुत कम इफ़ेक्टिव है। भले ही वो ड्रॉप्स हो, भले ही वो लेज़र हो, भले ही वो टैबलेट्स हो, इंजेक्शन आँख के अंदर देना आज की डेट में बेस्ट ऑप्शन है रेटिना में सेंटर में आई हुई स्वेलिंग को कम करने का। सेंटर से यदि दूर है स्वेलिंग, ऐसे केसेस में हम फिर लेज़र का यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप्स का भी सपोर्टिव रोल उसमें रहता है। और उसके अलावा मेडिकेशंस, खाने की दवाइयाँ, अगर कोई बीमारी है जैसे बीपी, शुगर वगैरह, उसका प्रॉपर कंट्रोल करके हम कोशिश कर सकते हैं कि वो स्वेलिंग कंट्रोल में आए। बट सेंटर में स्वेलिंग के लिए, ऐसी स्वेलिंग जो आपकी नज़र को कम कर रही है, ऐसी स्वेलिंग को कम करना, इंजेक्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इंजेक्शन इज़ द ओनली ऑप्शन जिसे हम दे के ना सिर्फ आपकी नज़र को बचा सकते हैं, बल्कि सही टाइम पे अगर हम इसे दे रहे हैं बिना देरी के, तो इसमें नज़र इम्प्रूव भी होती है। आई ड्रॉप्स का मैंने आपको ये समझाया कि क्यों पीछे तक वो नहीं पहुंच सकती हैं, क्यों वो प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है रेटिना में स्वेलिंग को कम करने का। बट आई ड्रॉप्स का कोई रोल है इसमें? तो येस, डेफिनेटली रोल है, सपोर्टिव रोल है, उसमें सप्लीमेंट्री रोल है जो हम इंजेक्शन्स वगैरह देते हैं। ऐसे केसेस में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स भी देते हैं, भले ही वो स्टेरॉयड ड्रॉप्स हो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स हो। ऐसी ड्रॉप्स देने से ज़रूर एक सपोर्टिव रोल रहता है। आँख के आगे वाले हिस्से में, जिसे हम एंटीरियर चेम्बर कहते हैं, वहाँ तक ड्रॉप्स का पेनिट्रेशन अच्छा होता है। और ऐसे केसेस में आँख में जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हो रहे हैं, ऐसे केमिकल्स जो सूजन करते हैं, उनका प्रोडक्शन कम होता है और डेफिनेटली एक सपोर्टिव रोल मिलता है इसमें आई ड्रॉप्स के ज़रिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसे हमने समझा कि आई ड्रॉप्स का सपोर्टिव रोल है, बट मेन रोल वो नहीं है। मेन रोल है तो एक चीज़ का, वो है इंजेक्शन्स का। इंजेक्शन से डायरेक्टली आँख के अंदर हम दवाई दे पाते हैं और वो रेटिना तक पहुंचती है और अपना असर दिखाती है। रिसर्च ऐसी हो रही है, ऐसे ड्रॉप्स फॉर्मुलेशंस, लिपिड सॉल्युबल फॉर्मुलेशंस, नैनो टेक्नोलॉजी वाले फॉर्मुलेशंस पे रिसर्च चल रही है, जिनके पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा होता है। वो पार्टिकल साइज़ फिर अंदर अगर पहुंच पाएगा वो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ रहेगी, स्पेशली हमारे जो पेशेंट्स जो बार बार इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, तो ड्रॉप के फॉर्म में ही दवाई को ले पाएंगे और वो रेटिना तक पहुंच पाएंगे। तब तक के लिए हमें इंजेक्शन्स पे निर्भर होना है और हमारी रोशनी को बचाने का, बढ़ाने का आज की डेट में वो बेस्ट ऑप्शन है।
उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।